नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरपीटीवी न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं आज। लॉकडाउन खुलने की आस में अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर आजीविका उपार्जन करने वाले, आभूषण के सोने चांदी का काम करने वाले मजदूर अपना घर जाना चाहते हैं और एक और सरकार बसों और ट्रेनों का इंतजाम कर मजदूरों को घर वापसी करवा रही है। वहीं इन लगभग 35 मजदूरों ने अपने 2000 किलोमीटर दूर अपने वतन जाने के लिए 5 लाख रुपए एकत्रित कर बस को किराए पर लिया है, जिसमें प्रति व्यक्ति किराए की मोटी रकम 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च होगी और इससे घर जाने में के काम उन्हें प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला है। यहाँ पे जो काम करते थे आप, उससे कितने लोगों का परिवार चलता था आपके? कहीं परिवार तो अभी चल नहीं रहा, पैसे नहीं दे रहा, पैसा आ नहीं रहा था मेरे साथ हाथ में, पैसे भी कमी पड़ रहा, इसलिए गांव जाना पड़ रहा। मेरे खुद के पैसे भी जा रहा सब। आप कितने कमा लेते थे एक महीने में यहाँ से? 12,000। और वहाँ गांव जाके क्या करेंगे? गांव जाना खेती बाड़ी करना पड़ेगा। तो वापस यहाँ लौट के आएंगे फिर? हाँ, जब खोलेंगे फिर आएंगे लॉकडाउन खोलने के बाद। तो ये जो खर्चा लग रहा है, तो इससे कितना नुकसान होगा आपको? बहुत नुकसान हो रहा है। नहीं, जो जमाना पैसे था वो भी ख़त्म हो रहा है, कहीं नहीं बच रहा अभी। सरकार वो भी लेके नहीं जा रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद। क्या काम करते हैं यहाँ पे? मैं सोने चांदी का काम करता हूँ, मजदूर आदमी। रहने वाले कहाँ के आप? रहने वाले कलकत्ता के। तो क्या स्थिति है फिलहाल यहाँ पे मजदूरों की, और अब आप वापस क्यों जाना चाह रहे हैं? यहाँ क्या है, अभी तो पैसा आ नहीं रहे, अपन खर्चा पानी हो नहीं रहे, अपना खर्चा जो है वो मिल नहीं रहा, तो अपन कितने दिन चलाएंगे? ये कारीगरों की, अब जो आप जहाँ कारीगरी करते हैं, उन दुकान मालिकों ने कुछ मदद नहीं की अभी तक? दुकान मालिक जितना हो सके उतना कर रहे हैं, जितना देना दे, मतलब जितना खर्चा अपना उतना तो नहीं दे पाएंगे, अब सब बंद है, तो अपना कितने दिन चलाएंगे? तो फिर आगे भविष्य में क्या प्लानिंग है आपकी, क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? लॉकडाउन खुलने के बाद आएंगे वापस, क्या कर सकते हैं इसके बाद? अभी तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ कुछ भी करेंगे। गांव जा रहे हैं, गांव में कुछ भी कर लेंगे। श्रद्धा पर भारी शराब। एक और सरकार अपने नारों से शराबबंदी करवाने के लिए आम जनता से चुनाव के समय वादे करती आ रही है। वहीं कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान कल से शराब की दुकानें खुलवाने का कर्मकांड पंडितों में रोष व्याप्त है, जहां मंदिरों में प्रवेश करने सहित धार्मिक अनुष्ठानों को करने की मनाही है। दूसरी तरफ पुरुष और महिलाएं शराब खरीदती देखी जा रही है और पंडितों ने अब सरकार से मदद की अपील की है। अंजड़ से सतीश परिहार की खास रिपोर्ट। पंडित जी, अभी लॉकडाउन में क्या है मंदिरों की स्थिति और पुजारियों की स्थिति पे क्या आप बताना चाहते हैं? लॉकडाउन के अंतर्गत मंदिरों की स्थिति तो जैसे शासन के निर्देश के अनुसार भक्तों की संख्या कम है, मुख्य त्योहारों पर लॉकडाउन रहा, जिसके कारण मंदिरों में संख्या कम रही और अभी जो वैवाहिक सीजन ये जो भी कार्य चल रहा है वो सारा ठप्प पड़ा हुआ है। अब मंदिर से जुड़े ये जो भी कर्मकांडी पंडित हैं उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है और कमज़ोर होने के कारण उनके घर चलाने का या पारिवारिक बोझ उठाने का उनके प्रति जो उत्तरदायित्व है वो कमज़ोर हो रहा है। उनको आर्थिक मार पड़ रही है, क्योंकि पंडित न तो किसी से कह सकता है कि मुझे कुछ दो या आर्थिक सहायता दो। हम यह शासन से यही चाहते हैं कि जितने भी पंडित हैं या इस कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, सरकार जिस प्रकार सभी को आर्थिक मदद दे रही है, इसी प्रकार पंडितों के ऊपर ध्यान देकर प्रदेश के सभी पंडितों को सर्वे करवाकर या जिस प्रकार से उनके स्तर पर उनकी आर्थिक मदद करे, तो इसमें बहुत ही सरकार का आभार व्यक्त किया जाएगा या उनके प्रति ब्राह्मणों की जो मदद की जाएगी उससे अच्छा होगा, जिससे उनके आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनकी मदद हो पाएगी। शराब दुकानें खोलने में क्या विचार है पूरे ब्राह्मण समाज? हाँ, ठीक है ना। मैं जिस प्रकार शासन कहती है कि बुराई को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, परंतु शासन राजस्व के लिए शराब दुकान खुलवाकर और वहाँ पर भीड़ करवाकर जिस प्रकार की हमें समाचार पत्रों में या टीवी न्यूज़ में देखने को मिलता है, सामाजिक दूरी कोविड-19 के द्वारा जो सामाजिक दूरी होना चाहिए उसका सभी जगह उल्लंघन हो रहा है। और शराब के लिए पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी लाइन लगाकर, बड़ी बड़ी लाइन लगाकर शराब ले रही है। यदि यह धार्मिक पक्ष से देखा जाए तो बहुत बुरा है, क्योंकि इससे
भले ही आपकी राजस्व की आय बढ़ जाएगी, परंतु इसमें आर्थिक रूप से जो परिवार है, गरीब परिवार या जो भी संपन्न परिवार शराब लेने के लिए जाएंगे, शराब में पैसा खर्च करेंगे और पैसा खर्च करने के पश्चात घर में विवाद होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि शराब बंदी तुरंत होना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। एक दूसरे से लोग मिलेंगे, अधिक मात्रा में एक दूसरे से जो संपर्क में आएंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को कि सामाजिक दूरी बनाए रखना है और कोरोना से लड़ना है, तो इसकी किसी न किसी प्रकार से गलती के कारण एक का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। यह बीमारी कम होने के बजाय और बढ़ेगी।